नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे आंवला नवमी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थीं। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पास इतना सोना चांदी और रुपए पैसे था कि उनको समेटने और रखने के लिए कई नौकर चाकर लगे रहते थे। वह भी धन को गिनने के बजाय तराजू में तौल कर रखते थे। सेठानी जी का एक नियम था, वह हर रोज सुबह आंवले के वृक्ष की पूजा करती और सोने की आंवला दान देती थीं। इसके बाद ही भोजन करती थीं। इस तरह से सेठ सेठानी आराम से रहते थे। पर एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने सोचा, यदि माँ जी हर रोज इसी तरह सोने की आंवला दान देंगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और सब बहुओं ने मिलकर सासू जी से कहा कि वह सोने के आंवले के जगह सादा आंवला दान करें और फिर खाना खा लें। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और हर रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। पर कुछ दिनों बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा और वह सासू जी को आंवला दान देने से मना करने लगीं। तो सेठ जी और सेठानी जी दोनों को बहुत दुख हुआ और वह अपना घर छोड़कर निकल गए। सेठ सेठानी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं और उस दिन सेठानी ने आंवला दान नहीं किया था, जिस कारण वह कुछ खाया भी नहीं था। जंगल में पहुँचते पहुँचते रात हो गई। सेठ सेठानी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह उठकर वह देखते हैं कि जहाँ वह सोए थे वहाँ भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ आ गया है। सेठानी जी ने उस आंवले को प्रणाम किया, पूजा किया और एक आंवला तोड़कर दान किया। अब वह दोनों उस सोने के आंवले के पेड़ से बहुत धनी हो गए। वहीं पर अपना घर बनवा लिया और अपना व्यापार भी बढ़ा लिया। उनके पास खूब धन दौलत हो जाते हैं। सेठानी हर रोज आंवले के पेड़ का पूजा करती और एक आंवला तोड़कर दान करती थीं। इधर सेठ सेठानी के घर से निकलते ही उनके बेटों और बहुओं में झगड़ा होने लगता है और व्यापार में भी घाटा होने लगता है। इस तरह उनका सारा धन समाप्त हो जाता है। उन्हें मजदूरी करने की नौबत आ जाती है। एक दिन वह काम के तलाश में अपने पिता के राज्य में आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह सेठ सेठानी हर रोज एक सोने का आंवला दान करती हैं तो वह सोचते हैं कहीं यह हमारे माता पिता तो नहीं। पर फिर सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास कुछ भी नहीं था। वह तो घर से खाली हाथ निकले थे, वह कैसे हो सकते हैं। एक दिन वह सेठ को देख लेते हैं और उनके पास जाते हैं। उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे और हमने आपको घर से निकाल दिया, जबकि उस घर में सब कुछ आपकी ही किस्मत का था। सेठ सेठानी अपने सभी बच्चों को माफ़ कर देते हैं और सभी एक साथ आनंद के साथ रहने लगते हैं। इस प्रकार जहाँ आंवला के वृक्ष का पूजा होता है वहाँ पर साक्षात विष्णु जी वास करते हैं और जहाँ भगवान विष्णु जी वास करेंगे तो उनकी प्रिया यानी कि लक्ष्मी जी तो जरूर ही रहेंगी। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की।